सुनील सिंह साजन जी, मेरा ये ट्वीट दिखाइए अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ने लिखा इनकाउंटर के तुरंत बाद, मेरे ख्याल से कुछ मिनटों के बाद ही उन्होंने लिख दिया था, झूठे इनकाउंटर। जब असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ उसके तुरंत बाद उन्होंने, उसके थोड़ी ही देर बाद लिख दिया, झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं रखते। आज के व हालिया इनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। तो असद और गुलाम को मार दिया पुलिस ने इनकाउंटर में, जो अपराधी हैं, जो सार्वजनिक तौर पर गोली चला रहे थे, तो जो है वो फर्जी इनकाउंटर हो गया। आज के और हालिया इनकाउंटर, यह दूसरा दुनिया, वो मुसलमान था तो ये भाईचारे के भी खिलाफ हो गया। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। ये बताइए अखिलेश यादव जी को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? सर मेरा भी भविष्य बतलवा दीजिए उनसे थोड़ा, बड़ी मुश्किलों में रहा हूं। हम ही बता देंगे, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हम ही बता देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, जब मैंने विवेक तिवारी की हत्या की बात की तो क्या उन्होंने नहीं सुना क्या? जब गुप्ता की बात की तो उन्होंने नहीं सुना क्या? जब राजभर की बात आप बोल चुके हैं और आप भी ये मान चुके हैं कि जिसने हत्या की वो जेल में है। अरे नहीं, केवल 2 जेल में हैं जिन्होंने बड़ी जातियों की हत्या की, और जिन्होंने पिछड़े दलित मुसलमान मारे उन पर तो FIR नहीं है। यही तो हमारी लड़ाई है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों और मुसलमानों के खिलाफ है। ठीक है। और जो बात आप कह रहे हैं, या आपने कहा कि इनकाउंटर पर सवाल खड़ा हो गया, तो भाई वही सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज खड़ा कर दिया। अरे मेरे भाई, वो सर्वोच्च न्यायालय है। अखिलेश यादव भी सर्वोच्च न्यायालय है क्या उत्तर प्रदेश के? बता दीजिए। वो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है। अखिलेश यादव कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले? वो नेता विरोधी दल हैं। अगर कोई सरकार अच्छा, वही बात अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी की बात सही नहीं साबित हो रही है? उससे बड़ा भी प्रमाण चाहिए क्या आपको? कोई मतलब आप बता दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबसे बड़ा अखिलेश यादव। राजनीति देखी है? नहीं, मैंने कहा कि जो बात हमारे नेता ने कही, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहीं नहीं कहा कि फर्जी इनकाउंटर है, फर्जी हत्या है। हत्या तो हत्या थी ना, इनकाउंटर की कोई बात ही नहीं है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय ने अतीक और अशरफ के हत्या पर टिप्पणी की है। फर्जी इनकाउंटरों की सूची नहीं मांगी है? फर्जी इनकाउंटरों पर बात नहीं की सर? वो फर्जी इनकाउंटर, 183 इनकाउंटर पे तो पिटीशन लगी है कि ये फर्जी है, इनकी जांच हो। दीपक जी, हम आपके कार्यक्रम में एक बात तो बिल्कुल साफ कर दें, क्योंकि पूरा देश देख रहा होगा, देश के बाहर भी लोग देख रहे होंगे। जो हत्यारे हैं, जो लुटेरे हैं, जो अपराधी हैं, उनके पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है। लेकिन जहां गलत होगा, जहां तरीका गलत होगा, जो तरीका संविधान के खिलाफ होगा, जो तरीका कानून के खिलाफ होगा, उस जगह समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है? ये कौन तय करेगा? देखिए, हम ना तो अंधभक्त हैं ना अंधे हैं। दिखाई देता है, ये जो तीनों अपराधी हैं, ये बेचारे इस स्थिति के नहीं थे कि इतनी बड़ी हत्या कर देते। इनसे हत्या कराई गई है। ये आपको नहीं दिखता तो ना दिखे, लेकिन बाकी पूरे देश को दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी इन तीनों का नार्को टेस्ट कराएगी? अभी पता चल जाएगा किसने हत्या कराई। क्यों आपने कहा कि जो तिवारी मरे उनको पैसा दे दिया इन्होंने, कोई गुप्ता मरा, मुसलमान, यादव और दलित को नहीं दे रहे। एक मिनट, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बस मेरा आखिरी सवाल है, फिर आप लोगों को नहीं छोड़ दूंगा। आपने कहा दलित को नहीं देते ये लोग मुआवजा और केस नहीं करते, मुसलमान को नहीं देते और यादव को नहीं देते। मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। नहीं, अब मुझे ओबीसी भी, हाँ, ओबीसी को भी नहीं है वो करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये विकास दुबे क्या था और ये क्या करता था? ये कोई किसी मंदिर के सामने ठेला लगाता था, भाई नारियल बेच दो, अरे, और इनकाउंटर में मार दे? कौन था विकास दुबे और किस जाति का था? विकास दुबे हत्यारा था। देखिए, आप 2 सवाल पूछ रहे हैं दीपक जी। एक तो उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो निर्दोष थे, जिन पर कोई मुकदमे नहीं थे।
विवेक तिवारी पे कोई मुकदमा नहीं था, व्यापारी पे कोई मुकदमा नहीं था, पुष्पेंद्र यादव पे कोई मुकदमा नहीं था, जितेंद्र यादव पे कोई मुकदमा नहीं था, मेरठ वाले गुजर पे कोई मुकदमा नहीं था। अच्छा, विकास दुबे क्या था, क्या बताइए ना, विकास दुबे क्या था? लोधी राजपूत था, उस पर कोई मुकदमा नहीं था। अच्छा, विकास दुबे क्या था? वो तो अपराधी था। अच्छा, कुख्यात अपराधी। अच्छा, किस जाति का था? ब्राह्मण था। और किसने मारा उसको? लेकिन मैं फिर बता दूं, ना किसने मारा कोई उसको? जाति धर्म नहीं होती। अरे हमारी पुलिस ने मारा, और किसने मारा? पुलिस ने मारा ना, है ना, यही कह रहे हैं ना आप। तो यही तो अखिलेश जी लिख रहे हैं, सब फर्जी है। विकास दुबे भी फर्जी था, अतीक अहमद भी फर्जी है, पुलिस क्यों नहीं मारेगी? यही तो लिख रहे हैं। नहीं, अतीक अहमद के पक्ष में कहां बोले हम? नहीं बोले आप भाई, तरीके पे बोले हैं, तरीके पे बोले हैं। उसके चलिए, राम गोपाल यादव जी की वो बाइट निकालिए कि जानबूझकर सबको चुन चुन कर मारा जाएगा। राम गोपाल यादव जी अखिलेश यादव जी के चाचा हैं। उन्होंने, राम गोपाल जी ने मेरे ही इंटरव्यू में सवाल का जवाब में कहा था कि माननीय को जो है मुलायम सिंह जी को, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिसके बाद 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे। राम गोपाल यादव जी वो हैसियत रखते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। ठीक है, उनके कुछ कभी अखिलेश जी से बनती है नहीं बनती अलग बात है, लेकिन परिवार तो एक ही है ना। मैं शिवम त्यागी जी आपके पास आऊंगा। आप कन्विंस है सुनील सिंह साजन से कि ओबीसी, दलित, मुसलमान, यादव, इन पे अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस जो है और योगी सरकार वो कर रही है? मैं शुरुआत तो दीपक जी कहीं और से करना चाहता था, लेकिन मैं इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और उसके लिए मेरे पास डेटा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लिस्ट अभी हाल फिलहाल में माफियाओं की निकाली है, उसको मैं आपको सूचीबद्ध तरीके से पढ़ देता हूं, और उनमें जो खास तौर पर नाम है उनको सब गौर फरमा लें। माफिया मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, पवन सिंह, संजीव महेश्वरी, जीवा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बबलू, सुशील मूत, सीरियल किलर सलीम, रुस्तम, सोहराब समेत अन्य कुख्यातों के नाम हैं। इसमें सिंह भी हैं, पंडित भी हैं, SC ST भी हैं, OBC भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं। वैसे 64 लिस्ट है, जोन के हिसाब से निकाली है बाकायदा, कि भाई ऐसा ना हो ना कि अखिलेश यादव जी जाति के हिसाब से अखबार फैलाएं और फिर देखें कि भाई इसमें से छांटो दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, मुसलमान कौन है। तो महाराज जी ने और आसानी कर दी कि ये लो भाई, मैं जोन के हिसाब से दे देता हूं, अब आराम से एक एक करके छांट लेना। कमाल हो गया, मतलब कि एक माफिया के मरने के बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसको मतलब जातियों में तोड़कर इस स्तर तक ले आए। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर सुचिता ही देखनी है तो जो लिस्ट उन्होंने अभी निकाली है उनमें भी जाति निकाल लो, आपको समझ आ जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई परेड क्यों कराई, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि भाई परेड क्यों कराई। मैं कहता हूं बिल्कुल सही वाजिब सवाल है, पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन वही है ना, वो कहते हैं कि होई ही सोही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। एक और कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक और कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। तमाम ऐसी चीजें, लेकिन बावजूद उसके सरकार को जवाब देना है, सरकार जवाब देगी, कोई दो राय नहीं है। अब इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को तस्दीक तो कर दिया, ये कहते हुए कि एनकाउंटर फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है अतीक और असद की हत्या पर, और उसके लिए कहा है कि जरा आप हमें जवाब दीजिए। जवाब देने का मतलब ये कह देना नहीं होता कि ये हत्या फर्जी थी, तो आपका कुछ नहीं माना। दूसरी बात ये एक और भी है कि मुझे नहीं लगता कि असद के मर जाने से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म हो जाएगा, असद के एनकाउंटर से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने कही, और 2-3 बार कही, समाजवादी पार्टी किसी भी गैंगस्टर माफिया के समर्थन में नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब तक अखिलेश यादव जी या फिर जो हमारे साजन जी प्रवक्ता बैठे हैं अपने गले में तख्ती लेकर नहीं घूमेंगे कि हम माफियाओं के साथ हैं, जब तक क्या मानेगी ही नहीं ये जनता। ये जनता दिन रात टीवी देखती है, दिन रात न्यूज चैनल्स देखती है। ST हसन इन्हीं के सांसद हैं, रोज दिन रात सुबह शाम कहते हैं एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर गलत है, धर्म देखकर मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, शाइस्ता बेगुनाह है, वो तो धर्मपत्नी है, वो तो महिला है, वो कैसे गलत हो सकती हैं। कपिल सिब्बल इन्हीं की सीट से राज्यसभा सांसद गए हुए हैं, और मुझे लगता है वहां तक पहुंचने में सुनील जी को और शायद सबको काफी समय लगता है। वो भी कह रहे हैं कि 19 साल का Zee News.